नमस्कार साथियों। आज हम सूत्र के विषय में चर्चा करेंगे। सूत्र क्या है? एक छोटा सा सूत्र स्वयं में ज्ञान, नवजीवन, विजय, सफलता, सुख, शांति आदि का विशाल भंडार समेत होता है। भारतीय दर्शन शास्त्र का यदि हम अवलोकन करें तो पाएंगे कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, तत्वज्ञानियों, विचारकों, संत महात्माओं ने सूत्र रूप में ज्ञान का अथाह भंडार संजोया है। एक छोटी सी बात में बहुत कुछ कह जाना सूत्र है। सूत्र का अर्थ है गागर में सागर का सिमट जाना। जिस प्रकार किसी वस्त्र का एक धागा खींचने में खिंचता चला जाता है और समा जाता है, एक छोटे से गोले में कुछ ऐसी ही हुई है सूत्रों की रचना। एक बड़े थान को एक गोले की शक्ल जिस प्रकार दे दी जाती है, उसी प्रकार सूत्रों की रचना हुई है। ज्ञान के विशाल भंडार को कुछ शब्दों में बांधना है असीम की सूत्र रूप में प्रस्तुति। ऐसे ही सूत्रों पर आधारित है यह कहानी, जो आपको पहुंचाएगी सफलता के शिखर पर। सफलता कर्म, स्वभाव, व्यक्तित्व या चरित्र को लेकर महान विभूतियों ने अपने जीवन के सार रूप में जो कुछ सूत्र रूप में कहा है, उसकी सरल भाषा शैली में सहज प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में आज समाज और राष्ट्र में दिशाहीन और निराश युवक युवतियों की फौज जहाँ तहाँ भटकती दिखाई देती है। कारण उन्हें दिशा नहीं मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। दिशा अगर मिल भी रही है तो नई राह पर चलने का अनुभव उनके पास नहीं है। वे चलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं और ठोकर खाकर गिर जाते हैं और घबराकर वापस हो लेते हैं उस ओर को जहाँ से चले थे। उस ठोकर को वे अपनी असफलता मानकर चिंतित और निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है वे जहाँ हैं उम्र भर वहीं रहेंगे, उन्हें कोई मंजिल नहीं मिलेगी। यह धारणा उन्हें खोखला करने लगती है भीतर से और निराशा के ऐसे गर्त में डूबकर बैठ जाते हैं जो उनके जीवन बन जाता है। कुछ हिम्मत करते हैं किसी दूसरी दिशा में बढ़ने की, मगर चूंकि सही ढंग से चलना नहीं जानते, इसलिए फिर ठोकर खाते हैं। इस प्रकार उनकी निराशा में और अधिक वृद्धि हो जाती है। अब वे झुंझलाकर अपने रास्ते को, ईश्वर को और भाग्य को कोसने लगते हैं। इसी में उनके जीवन के अनेक सुनहरे वर्ष गलकर बिखर जाते हैं। गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। दूसरों को दोष मत दो। सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए चलना सीखो, बल्कि ढंग से कदम जमा कर चलना सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप आज अभी और इसी वक्त से सीखना शुरू कर सकते हैं। आपका आगे का बड़ा पाँव जहाँ भी पड़े वह अंगद के पाँव की तरह जम जाना चाहिए। तब आपको कोई गिरा सकता है या पीछे धकेल सकता है, किंतु आपके पाँव में ऐसी शक्ति तब आएगी जब आप में कुछ नैतिक एवं चारित्रिक गुण होंगे। अप्रभावी व्यक्तित्व, गिरा हुआ चरित्र, चिड़चिड़ा स्वभाव तथा जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति यदि आप में है तो आप कभी भी अपने आप में वह बल पैदा नहीं कर पाएंगे जो एक विजेता में होता है। अतः निष्कर्ष यह है कि पहले आपको अपनी मरम्मत करनी होगी, अपने आप को सुधारना होगा, अवगुणों को त्याग कर गुणों को अपनाना होगा। तभी यह सूत्र आपकी कोई मदद कर पाएंगे। अन्यथा आज तक पढ़ी सैकड़ों कहानियों, पुस्तकों की भांति आप इस कहानियों को सुनकर पढ़कर भी एक ओर रख देंगे। इसमें दिए निर्देशों को यदि नहीं अपनाएंगे तो यकीन मानिए आगे बढ़ने की तो बात दूर, आप इस समय जहां खड़े हैं वहां से भी कई कदम पिछड़ जाएंगे। इसलिए उठिए, चलिए और एक मंजिल पर पहुंचकर दूसरों के लिए
इसलिए उठिए, चलिए और मंजिल पर पहुंचकर दूसरों के लिए एक सबक बन जाइए। एक सफल व्यक्ति ही इस प्रकार कह सकता है, इस तरह तय की है हमने मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले, वरना यूं ही बेवजह भटकते हुए अंत में आप यहीं कहेंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर घर